आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को समझने के लिए इन्हें डिवाइड किया गया है अलग अलग बेसिस पर। तो आज हम समझेंगे कि चैनल के आधार पर किस टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। जनरली दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 वर्बल, नंबर 2 नॉन वर्बल। हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए हमने इस टॉपिक को पार्ट 1 में रखा है। पार्ट 2 की वीडियो हम नेक्स्ट वीक अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का अर्थ है शब्दों से बयां करना। शब्दों से जो कम्युनिकेशन की जाती है उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आता है यूज़ ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। शब्दों का प्रयोग से हम संचार करते हैं। सेकंड है ओरल कम्युनिकेशन, जिसका अर्थ है हम सिर्फ बोलते हैं, यानी कि सिर्फ कहकर ही संचार करते हैं। थर्ड है रिटन कम्युनिकेशन, इसका अर्थ है हम सिर्फ लिखकर संचार करते हैं। यूज़ ऑफ वर्ड्स में स्पोकन और रिटन आता है या फिर दोनों आता है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा वीडियो, जिसमें कि हम बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन में आता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशंस एट्सेट्रा, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें आता है एसएमएस, लेटर्स, एप्लीकेशंस, ईमेल्स, आर्टिकल्स, बुक्स एट्सेट्रा, जिसमें हम शब्दों को लिख के बयां करते हैं। अब चैनल के आधार पर जो हमारा सेकेंड कैटेगरी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बिना शब्दों के संचार, यानी कि यहाँ हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हमारा मैसेज सामने वाली व्यक्ति तक पहुँच जाएगी, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए। तो इसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम क्या क्या स्टडी करेंगे? तो हम 6 तरह की स्टडी करेंगे। नंबर 1 है काइनेसिक्स, नंबर 2 है प्रॉक्सिमिक्स, नंबर 3 है क्रोनेमिक्स, नंबर 4 है हैप्टिक्स, नंबर 5 वोकैलिक्स या फिर पैरालिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं इसे, नंबर 6 है ऑक्यूलेसिक्स। तो आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले आता है काइनेसिक्स, जिसका अर्थ है स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस, जिसके अंदर आता है जेस्चर्स यानी कि इशारा, फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि हंसना या रोना, पोस्चर, आई कांटेक्ट। ऐसा माना जाता है कि जो आई कांटेक्ट रखता है या रखती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं। लास्ट है बॉडी पोजीशन। इन सब चीज़ों से सामने वाले तक एक मैसेज पहुंच जाता है बिना शब्दों के। सेकंड है प्रॉक्सिमिक्स, जिसका अर्थ है स्टडी ऑफ स्पेस बिटवीन पीपल या फिर स्टडी ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पीपल भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इंटीमेट डिस्टेंस। इंटीमेट डिस्टेंस का अर्थ है बहुत ही कम दूरी, कुछ इंचेस की ही दूरी, जो कि हम लोग अपने फैमिली के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ रखते हैं। सेकेंड है पर्सनल डिस्टेंस, जो कि हम अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ रखते हैं, 1.5 फीट से 4 फीट तक लगभग। थर्ड है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस हम प्रोफेशनलिज्म में रखते हैं या फिर हमारे किसी नेबर के साथ रखते हैं। लास्ट है पब्लिक डिस्टेंस। अगर हम कहीं पे स्पीच दे रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस पे या फिर किसी अनजान लोगों के बीच, तो हम दूरी कम से कम 10 फीट तक रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से ज़ाहिर होता है कि सामने वाला हमसे कितना क्लोज है
कितना इम्पोर्टेंट है हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है क्रोनेमिक्स। इसका अर्थ है स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ टाइम। अब टाइम भी बहुत कुछ कह देती है बिना शब्दों के। इसके अंदर सबसे पहले आता है पंक्चुअलिटी। अगर कोई एम्प्लॉय पंक्चुअल है तो इसका अर्थ है कि उसे काम में काफ़ी इंटरेस्ट है और वो काम को लेके काफ़ी सिंसियर है। उसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इंटरेस्टेड है। सेकंड है विलिंगनेस टू वेट। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उनके लिए वेट करते हैं, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए भी दूसरों को वेट करवाते हैं। मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगता है। खैर छोड़िए। लास्ट है स्पीड ऑफ स्पीच। स्पीड ऑफ स्पीच से ये बयां होता है कि हम किसी इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, हम नर्वस हैं, हम डरे हुए हैं। हमें शब्दों से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी स्पीड ऑफ स्पीच से पता चल जाती है। या फिर कभी-कभी स्पीड ऑफ स्पीच काफ़ी स्लो होती है जिससे कि हमें पता चल जाती है कि सामने वाला इंसान बोर हो गया है। हमारा फोर्थ पॉइंट है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का अर्थ है स्टडी ऑफ टच। इसके अंदर आता है हैंडशेक, हग, पैट ऑन बैक यानी कि पीठ थपथपाना, टास्क रिलेटेड टच, टास्क में कुछ टच करने होते हैं तो, रिचुअलिस्टिक टच यानी कि किसी के पैर छूना, किसी के सर पे हाथ रखना, जो कि रिचुअल्स में होते हैं। लास्ट है एग्रेसिव टच। किसी को धक्के देना या थप्पड़ मारना। तो स्पर्श से बहुत कुछ बयां होती है जो कि हम शब्दों से नहीं कर पाते हैं। स्पर्श से हम अपनी भावनाएं, अपनी विचार, अपनी विश्वास और भी बहुत कुछ का वर्णन करते हैं जो कि शब्दों से हम नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ है वोकैलिक्स या फिर पैरालिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है इसे। इसका अर्थ है स्टडी ऑफ वोकल क्वालिटीज़। यानी कि हम जो कुछ भी कहते हैं उसकी एक टोन होती है, पिच होती है, वॉल्यूम होती है, रिदम होती है, जो कि हमारे एटीट्यूड को दर्शाती है। हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड जो भी है, हम उस स्पीच की क्वालिटी से जान जाते हैं। हमारे स्पीच की क्वालिटी से हमारे इमोशंस भी झलकते हैं। हम दुखी हैं या खुश हैं या क्रोधित हैं, तो हमें शब्दों से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी स्पीच की क्वालिटी से सामने वाले को पता चल जाती है। लास्ट है ऑक्यूलेसिक्स, जिसका अर्थ है स्टडी ऑफ आई बिहेवियर, यानी कि आँखों का व्यवहार से संचार। इसे दृष्टि संचार भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे कि आत्मविश्वास और ईमानदारी झलकती है। सेकंड है गेज। गेज यानी कि स्थिर दृष्टि से देखना, जो कि हमारे मेंटल स्टेट को दर्शाता है। थर्ड है पिपल डायलेशन यानी कि पुतली का फैलाव, जो कि आश्चर्यजनक भावनाओं को दर्शाती है। लास्ट में है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग का अर्थ है पलक झपकाना, जो कि डर और घबराहट जैसी चीज़ों को दर्शाती है।